हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। इस वीडियो में बात करेंगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। नाम से ही बड़ा डरावना लगता है पॉइजन जैसा। तो पॉइजन के बारे में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन है कि अ रैंडम वेरिएबल एक्स इज सेट टू फॉलो अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इफ इट assumes only non-negative values and its probability mass function is given by p x lambda equal to p x equal to x equal to e to the power minus lambda to the power x upon x factorial। ये वैल्यूज़ दी हैं। x की वैल्यू 0 से लेकर इन्फाइनाइट तक जाती है और लैम्डा की वैल्यू जो होती है हमेशा इज़ ग्रेटर दैन 0। यहाँ पे जो है 0 जो है इनके अलावा होने पर आता है। चलिए डेफिनेशन समझ लेते हैं पहले। क्या है कि रैंडम वेरिएबल x इज सेट टू बी फॉलो अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। रैंडम वेरिएबल जो है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा अगर वो नॉन नेगेटिव वैल्यूज़ को, यानी कि नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव वैल्यूज़ होनी चाहिए। नेगेटिव वैल्यू आ जाएंगी तो ये 0 हो जाएगा। अगर पॉजिटिव वैल्यू आएंगी तो हम इसको अपनी प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे। और ये एक प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन आपको पता ही है क्या होता होगा। तो इसमें आपको पर्टिकुलर वैल्यूज़ दी होती हैं जिनका हमें समेशन करना होता है। इसमें इंटीग्रल नहीं होता है, वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में होता है। इसके बाद इसके मीन को देख लेते हैं। मीन और वेरिएंस को, जो मेन पैरामीटर्स होते हैं, तो इनको मीन और वेरिएंस दोनों एक जैसे सेम होते हैं। तो लैम्डा और लैम्डा दोनों की वैल्यू लैम्डा होती है। उसके बाद देखते हैं मूवमेंट्स के बारे में। मूवमेंट्स जो होते हैं, मूवमेंट से ही हम मीन और वेरिएंस निकालते हैं। तो सबसे पहले तो ये कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। सबसे पहला हमें मूवमेंट्स दिया है μ1 डैश। सबसे पहले μ1 डैश को निकाल लेते हैं इक्वल टू ई एक्स है। ये ई एक्स क्या होता है? ई का मतलब होता है एक्सपेक्टेशन। ये अलग चैप्टर में होता है तो उसको बाद में समझेंगे। अभी इसको निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? समेशन एक्स पी एक्स लैम्डा। यहाँ पे वैल्यूज़ जो होती है वो एक्स टू से इनफाइनाइट तक होती है। उसके बाद हम इसकी वैल्यू रख लेते हैं। देखिए यहाँ पे है समेशन एक्स की 0 टू इनफाइनाइट एक्स। ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन था उसको लिख लेते हैं यहाँ पे ई की पावर माइनस लैम्डा लैम्डा की पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। फिर उसके बाद इसमें हम वैल्यूज़ रखेंगे। वैल्यूज़ जो रखेंगे वो एक्स की जगह रखेंगे। तो एक्स की वैल्यू 0 1 2 3 4 ऐसे ऐसे हम वैल्यू रखते जाएंगे और उनको समेशन करेंगे। अगर हम देख लें यहाँ पे कांस्टेंट जो है वो कांस्टेंट को हम बाहर कर लेते हैं। और बाहर करने से क्या होगा कि हमारे पास केवल एक्स बच जाएगा। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं यहाँ पे कांस्टेंट कौन है। एक तो ये ए की पावर माइनस लैम्डा दिखाई दे रहा है। और तो सबसे पहले इसी को बाहर कर लेते हैं, ए की पावर माइनस लैम्डा। तो बचा उसको लिख लेते हैं, ये एक्स है। और इसको हम लिख सकते हैं एक्स की पावर लैम्डा एक्स माइनस 1, क्योंकि हम जो है लिखने से होगा क्या कि हमारे पास जो कॉमन आएगा वो हमारे पास आएगा लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा हमारा कॉमन आएगा। बचेगा सिग्मा एक्स और लैम्डा एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स फैक्टोरियल, ये हमारा बचा। इसके बाद लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा सिग्मा। अगर हमें इस x को हटाना है तो हम फैक्टोरियल से हटा सकते हैं। तो फैक्टोरियल से आप समझ लेते हैं कैसे हटेगा ये। अगर एक x बाहर निकालते हैं तो यहाँ पे x माइनस 1 हो जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो ये x से ये कट जाएगा तो बचेगा ये हमारा लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा। और फिर ये हमारे पास बच चुका है x की पावर माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब हम इसमें वैल्यूज़ रख सकते हैं। 0 से अगर रखेंगे तो 0 की वैल्यू अगर इसमें पुट करेंगे तो 0 माइनस 1
लेमडा की पावर -1 आ जाएगा अपॉन में 0 -1 यानी कि -1 का फैक्टोरियल। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहली वैल्यू तो आएगी 0 रखने पे, अगर 0 रखते हैं तो वो तो नेगेटिव हो जाएगी, इसको हमने नहीं रखना है। फिर हम 1 रखेंगे, 1 रखने पर हमारा आंसर 1 आएगा। उसके बाद लेमडा आएगा, फिर उसके बाद लेमडा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल आएगा, ये आप रख के देख सकते हैं। और फिर लेमडा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ऐसे ही चलता जाएगा। उसके बाद लास्ट जो हमारा आएगा लेमडा ई की पावर माइनस लेमडा। इस सीरीज़ को हम शॉर्ट फॉर्म में ई की पावर लेमडा लिख सकते हैं, और ये कट होके हमारा लास्ट आंसर जो आएगा वो आएगा लेमडा। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट मूवमेंट। ऐसे ही हम सेकंड मूवमेंट निकालेंगे म्यू टू डैश से। तो म्यू टू डैश को निकालने के लिए आपको ई एक्स स्क्वायर निकालना होगा। ई एक्स स्क्वायर निकालने के लिए आपको यहाँ पे एक्स स्क्वायर, फिर वो पी एक्स इक्वल टू एक्स। सेम प्रोसीजर आपको इसमें भी करनी होगी। लास्ट में आपको जो आंसर मिल जाएगा वो आपका मिलेगा लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा। तो ये तो हो गया हमारा मोमेंट सेकंड। मोमेंट थर्ड की बात करते हैं। मोमेंट थर्ड में आपको सेम टू सेम यही प्रोसीजर करनी होगी। ए एक्स की पावर 3 और समेशन एक्स की पावर 3 पी एक्स इक्वल टू एक्स, और सेम यही प्रोसीजर करेंगे इसके साथ भी। और लास्ट जो आंसर आएगा इसका वो आएगा लेमडा क्यूब प्लस 3 लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा। अब इसके बाद म्यू 4 जब निकालेंगे तो म्यू 4 में आपको ई एक्स की पावर 4 निकालना है। और तो ई एक्स की पावर 4 निकालने के लिए आप एक्स की पावर 4 पी एक्स इक्वल टू एक्स, यहाँ पे एक्स की पावर 4, फिर आप यहाँ पे फंक्शन रखेंगे। लास्ट आंसर जो आएगा इसका वो आएगा लेमडा की पावर 4 6 लेमडा पावर 3 प्लस 7 लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा। ये हमारा फोर्थ मोमेंट आ चुका है। इसके बाद देखिए यहाँ पे हम न्यूमेरिकल से इसको समझते हैं। ये फर्स्ट न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल में लिखा है मैन्युफैक्चरर ऑफ क्वार्टर पिंस नोज दैट 5% of his product is defective. If he sells quarter pins in boxes of 100 and guarantees that not more than 10 pins will be defective, what is the approximate probability that a box will fail to meet the guaranteed quality? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन समझ लेते हैं। सबसे पहले मैन्युफैक्चरर जो है क्वार्टर पिन्स बनाता है और ये जानता है कि उसके 5% जो है प्रोडक्ट डिफेक्टिव है। इफ़ द सेलर क्वार्टर पिन्स इन बॉक्सेस ऑफ 100, एक बॉक्स में 100 पिन्स हैं और 100 पिन्स में से वो ये गारंटी देता है कि 10 से ज़्यादा पिन्स जो हैं ख़राब नहीं निकलेंगी। व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स विल फेल टू मीट द गारंटी रेट? तो हमें ये बताना है कि प्रोबेबिलिटी इसकी बताना है कि वो फेल हो जाएगा अपनी बताई गई गारंटी क्वालिटी बता क्या बोल रहा हूँ मैं। चलिए शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन से। आप समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। देखिए सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि हमारे पास एन कितना दिया है। एन जो दिया है वो दिया है हमें 100 यानी कि उस बॉक्स में जो पिन्स थी वो हमें 100 दी है। 100 के बाद प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी कितनी आई की। तो प्रोबेबिलिटी जो है वो हमें गिवन है पहले से ही 5%, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 0.05%। भाई लोग यार बीच में ये टमाटर धनिया मिर्ची वाले आ जाते हैं, उनकी बड़ी तगड़ी आवाज़ होती है, तो माफ़ करना बीच बीच में आपको इनकी आवाज़ आती है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं बता रहा था कि एन की वैल्यू 100 है और पी की वैल्यू 5%, यानी कि 0.05 हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई। लेमडा यानी कि हमारा मीन जो है, हम मीन कैसे निकालेंगे एन पी से। एन की वैल्यू हमें दी थी 100 और 100 इंटू 5 यानी कि हमारा आंसर जो आएगा वो कितना आएगा 500। सॉरी गलत हो गया थोड़ा,
यहाँ पे हमें p जो दिया था वो 0.05 दिया था, तो 0.05 रखेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा कितना 5, ना कि 500। तो ये हमारा 5 आ गया। और उसके बाद फिर मीन निकालने के बाद हम ये देख लेते हैं, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन लिख लेते हैं। x इक्वल टू e टू द पावर माइनस लैम्डा टू द पावर x अपॉन में x फैक्टोरियल। इसमें हमें जो लैम्डा की वैल्यू हमने निकाली थी वो रख देते हैं, e की पावर माइनस 5 की पावर x अपॉन में x फैक्टोरियल। अब ये देख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स विल फेल टू मीट द गारंटी क्वालिटी इज़, उन्होंने बोला था कि मोर देन 10 की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए मोर देन 10 तो नहीं निकाल सकते क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू है, 100 तक की वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, इसको 1 माइनस पी की वैल्यू करके रख देते। तो 1x ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस पी एक्स लेस देन 10, और इसमें हम वैल्यू रख के हम सॉल्व कर लेते हैं। और यहाँ पे वैल्यू जो है 10 तक है, मैं इनफाइनाइट लिख रहा था सॉरी। ई की पावर माइनस कितना था हमारा -5 लैम्डा की पावर x अपॉन में, सॉरी यहाँ पे 5 आएगा, 5 की पावर x अपॉन में x फैक्टोरियल। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, तो इसको कैलकुलेटर से ही सॉल्व कर सकते हैं। हमारा जो लास्ट आंसर होगा वो यहीं छोड़ देंगे, अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद चलिए दूसरे एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। दूसरा एग्जांपल है, कार हायर फर्म हैज़ 2 cars which it hires out day by day. The number of demands for a car on each day is distributed as a Poisson distribution with mean 1.5. Calculate the proportion of days on which neither car is used and the proportion of days on which some demand is refused. देखिए एक कार है, हायर की जाती है, हैज़ 2 cars, कार हायर फर्म से 2 कार हायर की जाती हैं which it hires out day by day. The number of demands for a car on each day is distributed. मीन दिया गया है, डे बाई डे उनको हायर किया जा रहा है, और हमें ये बताना है, कैलकुलेट ये करना है कि नाइदर कार इज़ यूज्ड, कोई भी कार यूज़ नहीं की गई, और दूसरे वाले में हमें ये बताना है द प्रपोर्शन ऑफ डेज ऑन विच सम डिमांड इज़ रिफ्यूज्ड है। तो इसकी डिमांड जो है वो मना कर दी गई, ये हमें दूसरे वाले में ये निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें क्या गिवन दिया है वो लिख लेते हैं। गिवन में सबसे पहले तो एक चीज़ दिख रही है हमें, वो लैम्डा ही दिया है, वो 1.5 दिया था। देखिए यहाँ पे मीन दिया गया है, और उसके बाद बस यही हमारे पास एक सा आ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक डिस्ट्रीब्यूशन हमें याद रहता है, वो लिख लेते हैं, e की पावर माइनस लैम्डा की पावर x अपॉन में x फैक्टोरियल। उसके बाद हम इसमें वैल्यू रख देंगे, जो कि लैम्डा हमें पता है 1.5, तो e की पावर माइनस लैम्डा यानी कि 1.5 की पावर x अपॉन में x फैक्टोरियल। ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद जो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला था कि भाई नाइदर ऑफ कार यूज्ड है, नाइदर ऑफ कार यूज्ड यानी कि x की वैल्यू हमें 0 लिखना है और 0 लेना है, यानी कि हम इसमें 0 पुट करके आंसर निकाल लेंगे। तो इसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो निकालते हैं। e की पावर माइनस 1.5 की पावर कितनी 0 अपॉन में x फैक्टोरियल, सॉरी 0 फैक्टोरियल। यहाँ पे 0 फैक्टोरियल की वैल्यू आप देख सकते हैं, यहाँ पे 1 होती है, तो इसकी हम 1 लिख देंगे। e की पावर माइनस 1.5 की पावर 0 है, ये भी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो हम इसको 1 लिख सकते थे। देखिए यहाँ पे नीचे भी 1 आ गया, ऊपर भी 1 आ गया,
तो हमारा जो बचा वो बचा है -1/-1.5। उसके बाद जब हम इसकी सीरीज़ को, पता है आपको सीरीज़ तो पता ही होगा, तो सीरीज़ के हिसाब से जब इसको खोलेंगे तो आएगा 1 - 1.5 + 1.5 का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ऐसे ही 1.5 की पावर 3/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये हो गया हमारा लास्ट आंसर। लेकिन अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व आएगा हमारा 0.0231। उसके बाद दूसरे में बोला गया था प्रोपोर्शन ऑफ डेज ऑन विच सम डिमांड इज़ रिफ्यूज्ड। तो इसमें हमें जो निकालना है वो निकालना है ग्रेटर देन 2। कैसे निकालना है? प्रोपोर्शन ऑफ डेज ऑन विच सम डिमांड इज़ रिफ्यूज्ड, यानी कि 2 से ज़्यादा हम दिनों के लिए हम इसकी वैल्यू निकाल लें। तो 1 - px <2। तो देखिए ये तो पॉसिबल नहीं है निकालना, इसलिए हम इसका उल्टा कर देते हैं, ये आसान रहता है। इसमें हमें x की वैल्यू 0, फिर उसके बाद p की वैल्यू x = 1 और 3 वैल्यू हमें निकालनी होगी। ये तो आप कर सकते हैं जब आपको आ ही गया होगा। उसके बाद जब इसको सॉल्व किया जाएगा, उसके बाद लास्ट जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा 0.19126। ये हमारे ये 2 क्वेश्चन हो गए। तो आपको अच्छा लगा वो वीडियो, ऐसा मैं आशा करता हूँ। अगली वीडियो लाता रहूँगा। उसके लिए सबसे पहले तो आप लाइक कर दें इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो, और इसको शेयर करें दोस्तों के साथ, जिससे वो भी पढ़ सकें, और उसके साथ सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को, जिससे और भी वीडियो आपको मिलेंगी और मिलती रहेंगी आगे, जैसे मैं वादा करता हूँ आपको। चलिए अगली वीडियो तक के लिए जय हिंद।